पेंचेक सिलार के मुकाबलों का आगाज हो रहा है। ये देखिए दो प्रतियोगी मेहता पाओ और फिजा अमीन पहलुओं पर। चलिए आगाज होता हुआ फाइट शुरू होगी। अब अंकों का लेखा जोखा अभी भी शुरू हुआ नहीं है, इंतजार है। टैग के लिए गई हैं, लेग होल्ड किया है। एक अंक हालांकि वो उनके खिलाफ जो दिया गया उसकी वजह से। एक और बार टेक डाउन का प्रयास और क्या कामयाबी मिली है। रेफरी के द्वारा वो हाथ उठाकर इशारा किया जाता हुआ। फिजा अमीन शुरुआत अच्छी की थी लेकिन उसके बाद से लगातार संघर्ष करती रही, लेकिन मेहता पाओ 20 के मुकाबले 2 अंकों से। अब अगला मुकाबला है इस समय अमरिंदर कुमार दुबे उड़ीसा के और उनके सामने होंगे कार्तिक पटेल उत्तराखंड के। उत्साहवर्धन दर्शक दीर्घाओं से भी जो सपोर्टर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। एक और बार टेक डाउन की कोशिश है। जी हाँ, यही काउंटर का खेल है और यही खूबसूरती है। 2 अंक अमरिंदर अपनी झोली में डालते हुए। यहाँ पे कार्तिक पटेल किक लेते हुए फिर से 2 पॉइंट हासिल कर गए और फिर से अमरिंदर कुमार एक टेक डाउन लेने में कामयाब हो गए। चलिए मुकाबले का समापन हो गया है और समय की समाप्ति के साथ ये तय हो गया है कि कार्तिक पटेल ने 33 के मुकाबले 24 अंकों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। शुरुआत अच्छी की जरूर अमरिंदर कुमार ने, लेकिन उसके बाद अच्छे प्रदर्शन के बदौलत, अच्छे टेक डाउन के जरिए कुछ अच्छे अंक बटोरे और इस समय 33-24 से कार्तिक पटेल विजयी रहे हैं। अंडर 45 kg सेमीफाइनल कार्तिक उत्तराखंड और प्रसन्ना बेंद्रे दमन एंड दीव हर बार एक दूसरे का सामना करते हैं। कभी कोई मेडल ले जाता है, कभी दूसरा। आप देख रहे हैं काफ़ी फ्रेंडली तरीके से इसकी शुरुआत की गई है और दोनों ही खिलाड़ी अपना पूरा बेस्ट लगाते हुए और पहली किक से अपना स्टार्ट करते हुए प्रसन्ना बेंद्रे ऑफ दमन एंड दीव, और ये फेस पे अटैक लगने की वजह से जितने भी ऑडियंस हैं एक दूसरे की टीम्स को चीयर करते हुए, और यहाँ पे दोनों जो खिलाड़ी हैं और ये यहाँ पे टेक लेते हुए, और ये दमन एंड दीव का पहला पॉइंट 3-0। प्रसन्ना बेंद्रे अपनी लीड मेंटेन करने की कोशिश में, और यहाँ पे जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अगर सामने वाला गिर रहा है बट प्लेयर ने उसके ऊपर हाथ रखा है, टेक डाउन उसी का माना जाएगा। और यहाँ पे प्रसन्ना बेंद्रे 6-0 के लीड से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया, क्योंकि हाथ नीचे था तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जो ड्रॉप हुए उसका नहीं गिना जाएगा, क्योंकि 3 सेकेंड तक अगर उन्होंने अपना बैलेंस मेंटेन कर लिया तो उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 16 के जगह अब 19 मार्क्स के फ़र्क हो गए हैं, और ये एक और टेक डाउन प्रसन्ना बेंद्रे के तरफ से। अब हम देख रहे हैं 27 पॉइंट्स की लीड से प्रसन्ना बेंद्रे आगे चल रहे हैं। क्या कार्तिक ये फैसला तय कर पाएंगे? अभी भी वो नामुमकिन नहीं है, अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं, बट आप जैसे देख रहे हैं हाथ अभी भी उनके चेस्ट गार्ड पे था। ये एक और टेक डाउन का पॉइंट उनको मिलेगा, और अब हो गया है अंक 48 एंड 18। आप देख रहे हैं 30 पॉइंट का ये लीड था प्रसन्ना बेंद्रे का, और जीत उनको हासिल हुई और उन्होंने अपना मुकाम तय किया। फाइनल्स में अपनी जगह बनाते हुए प्रसन्ना बेंद्रे दमन एंड दीव जीते हैं कार्तिक पटेल उत्तराखंड से। ज्यादा मुकाबले बाकी नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे देखिए उत्साहवर्धन लगातार किया जा रहा है, यानी सपोर्ट पूरा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का ये मंच, और इस मंच पर कई सारे सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं। एक और बार वो मुकाबले का आगाज हुआ है और नजर अभी भी 0-0 की स्कोर लाइन। पहला अंक किसकी तिजोरी में जाएगा? अब जैसे आपको पहले बताया है कि अगर टेक डाउन के टाइम पे किसी के ऊपर हाथ है
तो उसको अंक मिल जाएंगे और वो अंक गए हैं केरला की तरफ। तो हमारे अंक हो गए थे 3-0, पर अभी सेम अटैक करते हुए चंडीगढ़ ने भी लिए हैं अपने पॉइंट्स। तो अब दोनों टाई पर चल रहे हैं, 3-3 के टाई पर चल रहे हैं। अभी भी चंडीगढ़ लीड पर चल रही है। रीना ने 3 पॉइंट का लीड ले रखा है और यहाँ दोनों ही खिलाड़ी अपने पूरे कोशिश में, रीना अपनी लीड को और आगे बढ़ाने के पूरे प्रयत्न में है और उधर ही शिजना अब उस लीड को, उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश में। और जैसे अभी आपने देखा कि एक टेक डाउन लिया गया है चंडीगढ़ द्वारा, तो अब पॉइंट हो जाएंगे हमारे 8-2, जिसका मतलब है वो 6 पॉइंट की लीड से आगे चल रही हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की लीड पर चल रही है रीना चंडीगढ़ से, लेकिन अभी जस्ट शिजना ने लिया है एक टेक डाउन, जिससे उनके बनेंगे 3 अंक। तो अब फासला रह गया है सिर्फ 4 अंकों का। अब थर्ड राउंड का आधा समय निकल चुका है। अब देखते हैं क्या शिजना अभी भी लीड कवर कर पाएगी या रीना चंडीगढ़ से अपना लीड बरकरार रखकर अपना फाइनल तक का फैसला तय कर पाएंगी। बस अब जैसे हम देख रहे हैं कि थर्ड मैच ओवर हो चुका है और ये जीत है चंडीगढ़ से रीना की। 9-12 से जीती हैं रीना। मणिपुर बनाम तमिलनाडु के बीच सेपक टकराव। पहली सर्विस बहुत अच्छी सर्विस, इसे रिसीव किया गया है और बैक किक के साथ रिटर्न, और ऐसा रिटर्न है कि फिर उसका कोई जवाब नहीं। इस वक्त तमिलनाडु आगे है और क्या बढ़िया यहाँ पर कोशिश की गई थी। 7-7 दोनों टीम्स की ये गुण संख्या है। स्कोर देखिए 7-7, कोई किसी से कम नहीं और बहुत आगे चले गए। यहाँ पर ये जो किक लिया, बहुत बहुत बेहतरीन सर्विस, शानदार सर्विस। 13-12 इस तरह से अगर आप पॉइंट दोगे तो फिर वहाँ पर आप मैच को जीत सकते हो, ये नहीं हम कह सकते हैं। और नेट में उलझ गए, ठीक तरह से नहीं रिटर्न कर पाए। बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस, बिल्कुल नेट से आती हुई, और जो डायरेक्शन था काफी नीचे था। जो इनसाइड किक के साथ रिटर्न करना चाहते थे, गलत हो गए, पॉइंट मिल गया। तमिलनाडु यहां पर पॉइंट अर्जित करती हुई। मणिपुर 8 और तमिलनाडु, अब मणिपुर 9 हो चुके हैं और तमिलनाडु 7। सर्विस टीम तमिलनाडु, एक अच्छी सर्विस हेडर के साथ रिसीव किया, सेट किया है और जो ब्लॉक किया है ना वो देखने लायक है। जिस तरह से खिलाड़ी ब्लॉक कर रहे हैं, विनायक सर्विस करने के लिए तैयार। मणिपुर को चाहिए सिर्फ 1 पॉइंट। हेडर के साथ रिटर्न, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट ले चुका है। बहुत शानदार खेलते हुए टीम मणिपुर ने ये पॉइंट अपने नाम किया है। देखिए किस तरह से बहुत शानदार अंदाज के साथ बैक किक लगाई। आशीर्वाद अहम होते हैं, लेकिन आशीर्वाद के साथ साथ आपको आपके खेल कौशल्य को भी दिखाना होगा। तो पहला पॉइंट यहां पर कुमारजीत, और देखिए कितनी बढ़िया अंदाज के साथ वहां पर बॉल को स्पेस किया है। मणिपुर के 11 नंबर के खिलाड़ी कुमारजीत, 14-11 नाम उनका कुमार है। 15-11 के साथ मणिपुर ने तीसरा सेट जीत लिया है। तो पहला रिगु अपने नाम कर चुकी है टीम मणिपुर। तो दूसरा रिगु यहां पर शुरू होता हुआ सेपक टकराव पुरुषों के वर्ग में। पहली सर्विस, अब जो सारे खिलाड़ी हैं वो बदले गए हैं। तो देखिए यहां पर अब 6 नंबर आए हैं तरुण, ये है विघ्नेश। देखिए स्टाइल करने का उनका अंदाज, और जो अंदाज है उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है।
इंडिया के टीम में जो प्लेयर्स देखेंगे तो हम मणिपुर और असम के ही देखते हैं। इस बीच तवज्जो करेंगे, कोर्ट पर खेल शुरू हो चुका है। 11-8 सूर्यांश सर्विस करने के लिए तैयार। ऊंचे लंबे कद के सूर्यांश, उनकी अच्छी सर्विस और यहाँ पर ये बैक किक लगाई गई है। अब देखना है क्या वो बॉल साइड लाइन के बाहर चली गई है, डाउन द लाइन है। तमिलनाडु को मिला है पॉइंट 14-9 और तमिलनाडु सेट पॉइंट पर है। अच्छी सर्विस ऊंचे लंबे के कद के खिलाड़ी सूर्यांश। दूसरे रेगू में पहला सेट तमिलनाडु ने 15-9 के साथ अपने पॉकेट में कर लिया है। एक लंबी रैली हमें देखने मिल रही है विघ्नेश, और इस पॉइंट को जीत लिया टीम मणिपुर ने। 7-3 की लीड, 4 पॉइंट की लीड है, 7-3 का स्कोर है टीम मणिपुर का। बहुत अच्छी सर्विस और उतना ही खूबसूरत जवाब दिया अपने लिटिल हेडर के साथ विघ्नेश ने। जब आप सर्विस अच्छा रिसीव करते हो तो आधा खेल वहीं पर आप जीत लेते हो। मैदान को फतेह करने के लिए जो काम किया जा रहा है वो प्रियजीत द्वारा, और अब शोल्डर डाउन हो चुके हैं तमिलनाडु के। ये दूसरी मर्तबा हमने देखा बॉल नेट में फंसती हुई। मणिपुर 11 तमिलनाडु 5। एक अच्छी रैली, तीसरी मर्तबा बॉल को भेजना होगा और अब जाकर हेडर के साथ बहुत बढ़िया स्मैश, बहुत सुंदर खेल वहां पर तरुण द्वारा। पहला सेट तमिलनाडु ने 15-9 के साथ जीत लिया था, लेकिन दूसरे सेट में मणिपुर 15-6, तीसरे सेट में मणिपुर 15-11। Performing here. And these are the participants who are going to light up the water. Alongside me, I have Rajesh Khopkar. राजेश जी, अगर बात करें हम इन 12 पार्टिसिपेंट्स की, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिखता हुआ अभी आपको यहाँ पे सदर्न स्टेट्स का और आपके ईस्टर्न फ्रंट का और वेस्टर्न फ्रंट का। Let's take a look at the women track list as well. There's Diksha of Maharashtra, a couple of participants there up front. Purva as well, both from Maharashtra. We have Arna from Tamil Nadu along with Prakriti. On the eastern coast of West Bengal, we have Anushmita as well. So there we have the whistle, the open water swimming competitions underway here at the Khelo India Beach Games 2025. Quite literally, खेल के सितारे द्यू के किनारे. I think there is no other event that encapsulates that phrase better than this open water swimming event, as the swimmers make Gogla Beach a battleground for champions. जिस तरह से कंपटीशन है वो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी क्लोज शुरुआत हुई थी, पर अब धीरे धीरे जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे नॉर्मली भी हमें स्विमिंग पूल में भी जो स्विमिंग हम देखते हैं, कुछ इसी तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है। शुरुआत काफ़ी तेज़ होती है, उसके बाद में जब लैप पे लैप चेंज होते हैं तब आप में आपस में बीच में एक डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है। फ्री स्टाइल स्विमिंग इसमें है, कोई स्ट्रोक में कोई बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं है। And these boats carry those electrolyte pouches as well. So some of these swimmers who are confident swimmers who can, you know, stay in the water and also drink some water and some electrolytes, pausing there for a little bit, getting some electrolytes into their system and continuing that swim. 10 kilometers of swimming today. और यहाँ पर टूरिस्ट के लिए पैरासेलिंग है, स्कूटर राइड्स हैं जो इस बीच को और अट्रैक्टिव बना देती हैं। वेदर से लड़ते, कंडीशन से लड़ते, वाटर, हाई वेव्स, हाई टाइड्स, हाई करंट, वाटर करंट, इन सब कंडीशन से लड़ते झगड़ते आखिरकार उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। And we have someone coming up into the second position. I will venture to guess that's Chaitanya, but I will wait for a confirmation. Being handed out something to eat, something to drink, to rehydrate himself as well. And is that Pratyay? And we have the third place finisher jogging onto the feet. He will quickly make a dash there, gets the RFID scanned, and third position.
The officials just checking the name of the individual as well. And some photo opportunities getting off that GPS tag. 1, 2, and 3. Renuka Acharya confirmed as the gold medalist when it comes to the first position in 2 hours and 9 minutes 40 seconds there on your scoreboard. Second is a surprise. It's Pratyaya, not Chaitanya. What a race by Pratyaya, overcoming the challenge that Chaitanya was dishing out, and he takes that second position. 2 minutes and 2 hours and 12 minutes 31 seconds. And Chaitanya Shinde, I was taking his name as the player in the second position, but in the last moment Pratyaya takes that second position, and Maharashtra brings in the bronze with 2 hours 13 minutes and 14 seconds. शुरुआत काफ़ी शानदार की थी। रेणुका आचार्य ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, उस रिदम को मेंटेन करा और आखिरकार में जीत हासिल की है। बाकी के जो स्विमर्स हैं, 12 स्विमर्स कंटेंशन में थे, कंपटीशन में थे। 3 मेडलिस्ट हमें मिल चुके हैं, लेकिन बाकी के जो बचे स्विमर्स हैं वो अपनी रेस को फिनिश कर रहे हैं। Absolutely, Neeti, and let's not forget there's a slight time difference when it comes to the starting time for the women as well. And we have the first women stepping up. What a brilliant race by her. We will wait to get a confirmation on who is stepping on. We are waiting to get the confirmation. Don't want you to get the wrong information. But right now, the first to finish amongst the women quickly will need to get her RFID scan. She gets that done, goes over, confirms her name to the technical official. So we will look to get the time slot. And that's Diksha Sandeep Yadav of Maharashtra, the 19-year-old. Here's the silver medalist in the women's category. She's up and running, striding towards the sand, will rush towards that RFID marker, scanning her RFID, takes a second, pauses herself, just looks back onto the sea as we see the bronze medalist jogging away, sprinting ahead, because every second counts. It's a personal best that she's looking forward to. Scans that ID, takes a moment. दीक्षा यादव महाराष्ट्र की, जिन्होंने 2 घंटे 18 मिनट और 9 सेकंड में रेस फिनिश की और पहले पायदान पर रही। तमिलनाडु की आर्नम 2 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड लगे तमिलनाडु की आर्ना को सिल्वर मेडल अपने नाम करने में। पहला मैच है पुरुषों के वर्ग में, जहां पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आज अपना मैच खेलने के लिए तैयार है। टॉस होने के बाद जो कप्तान टॉस को जीत लेता है, या तो वो रेड लेता है या तो फिर वो साइड लेता है। और अगर बीच कबड्डी की बात करें तो टॉस जीतने के बाद साइड लेना उचित होता है। यह है समीर करीम, पहली रेड। प्रिंस कुमार, उनकी ये रेड जो कि बिल्कुल टारगेट कर रहे थे और हैंड टच करने की जो कोशिश की थी, बहुत डीप चले गए थे। पहला पॉइंट यहां पर दर्ज किया है टीम हिमाचल प्रदेश ने। शुभम शर्मा हिमाचल प्रदेश के ये रेडर, और देखिए उन्हें डैश किया है राइट कॉर्नर पर और फिर से यहाँ पर चले गए, बहुत जल्दी फंस गए मिथुन। बहुत सुंदरता के साथ यहाँ पर हिमेश काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। कितना बढ़िया शफलिंग, कितना अच्छा टर्न, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी जो दिखाई, और उसके बाद जो हाई फाई किया ना, वो देखने लायक था। 23-18। और यहाँ पर ये पहला हाफ समाप्त होता हुआ 26-18 के साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश ने बाजी मार ली है। फिर से एक बार पप्पू आए हैं सर्विस करने के लिए, और पप्पू को यहां पर धर लिया गया है।
4 खिलाड़ी आए, कैंप फायर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, लाजवाब उत्तर प्रदेश यहां पर जवाब देता हुआ। और देखिए ये घड़ी की जो सुइया है वो कह रहे कि यहां पर खेल समाप्त हो रहा है। 42-37 के साथ इस मैच को जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। गोगला बीच इस समय तैयार होता हुआ इवनिंग सेशन के लिए, और हम पहुंचे हैं इस समय मलवम के इवेंट के लिए, जहां रोप स्पर्धा शुरू होने वाली है थोड़ी देर पहले। अब स्टार्ट लिस्ट पे नजर डाल लेते हैं। पहले महाराष्ट्र की तरफ से वो 6 पार्टिसिपेंट्स आएंगे। खुशहाली, नेत्रा, नुपुर, दिया, सलोनी, ये सारे वो प्रतियोगी जो हिस्सा लेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र के भी वो जो लाइनअप हैं उनके भी 6 कंटेस्टेंट आपको नजर आएंगे। समीक्षा, आर्या, प्रंजलि और इशिता के अलावा इनया तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करेंगी दीपिया। ज़रूर मध्य प्रदेश की टीम की बॉयज़ की जो टीम है उन्होंने पिरामिड कंपटीशन में गोल्ड हासिल किया है। उसी तरह उनकी लड़कियां भी चाहेंगी कि उनके राज्य के लिए वह गोल्ड जीते। ये पिरामिड कंपटीशन गर्ल्स सेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले जो परफॉर्म करने वाली टीम है वो है गुजरात। आप देख सकते हैं कि एक रोप मल्लखम पर जब पिरामिड की कंपटीशन होती है तो 4 से 5 जन एट ए टाइम रोप के ऊपर अपना एक सांघिक डेमो प्रदर्शित करते हैं। उसके ऊपर जो गुण दिया जाता है वो जॉरेज द्वारा, उनकी स्टेबिलिटी, पोस्चर, डिफिकल्टी लेवल, यह सब देखकर दिया जाता है। आप देख सकते हैं सबके ऊपर जो लड़की है उन्होंने स्ट्रगल किया है 2 आर्च, और नीचे 2 लड़कियों ने शादी क्रॉस पे एलिमेंट परफॉर्म किया है। गुजरात का पिरामिड नंबर 2 गुजरात की वुमेन्स टीम द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो पिरामिड कंपटीशन है वो इस पिरामिड कंपटीशन में 8 टीमों ने भाग लिया है। आप देख सकते हैं जैसे ऊपर में पद्मासन, 2 नटराजासन, क्रॉस, और उसके ऊपर एक बालिका शवासन कर रही है। क्या लाजवाब प्रदर्शन गुजरात द्वारा। सेकंड पिरामिड, और गोगला बीच से हमें एक अच्छा वृद्ध वाक्य मिला है, खेल के सितारे दीव के किनारे। पिरामिड नंबर 1, पिरामिड नंबर 2 और पिरामिड नंबर 3, इनका टोटल ऐड करते हुए जो टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका गुण मूल्यांकन सबसे ज़्यादा होगा, वह टीम इस कंपटीशन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर घोषित की जाएगी। पिरामिड नंबर 3 की ये फाइनल पोजीशन। सबसे ऊपर बालिका ने एक पास सिरासन, बैक आर्च, 2 पैर रिकिप और नीचे पद्मासन यह परफॉर्मेंस देते हुए गुजरात टीम ने अपनी तीसरे और आखिरी पिरामिड प्रस्तुत किया है। थैंक यू गुजरात टीम। विकास जी, आप देख सकते हैं ये बालिका है कितने अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन इसका प्रदर्शन करते हुए। और उत्तर प्रदेश की टीम इस समय अपनी स्टार्टिंग मुद्रा की तैयारी करते हुए, और एक और बार ये 3 पिरामिड जिसकी शुरुआत क्लाइंबिंग शुरू होती हुई आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की टीम का जो कॉस्ट्यूम है एक सरीका है। एक अच्छा पिरामिड देखने के लिए जब कॉस्ट्यूम एक समान होता है तो बड़ा लाजवाब दिखता है। आप देख सकते हैं कि एक ही रोप पे जो 18 से 20 फीट होता है उस पे 4 बालिका वापस अपना ग्रुप पिरामिड परफॉर्म करने के लिए प्रयास कर रही है। जो बालिका है उसने शवासन यह परफॉर्म किया है। उसके बाद एक बैक आर्च आप देख सकते हो। ये जो स्थिति है आंखों की तरह दिखती है।
और पद्मासन 7, और ऊपर 2 8, स्ट्रेडल 9, relax. हम देख सकते हैं। वन मोर टाइम 4 लड़कियां बालिका रोप पे चढ़ चुकी है अपना आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए। Final position. और ये इस पिरामिड की फाइनल पोजीशन लेते हुए एक पास शीर्षासन, क्रॉस, शवासन, 4, टू शवासन, 5, टू प्लैंक, 7, टू 8, बजरंग 9. होल्ड। Stop. बढ़िया Next परफॉर्मेंस team, उत्तर Maharashtra team. प्रदेश द्वारा। After Maharashtra. इस रूप विमेन पिरामिड इवेंट के अंदर अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। Start. और जैसा कि म्यूजिक की धुन से, आप संगीत की धुन से समझ सकते हैं कौन सा राज्य परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं एक बार फिर से 4 लड़कियां एक के ऊपर एक पिरामिड पे चढ़ चुकी हैं। इन्वर्टेड 4, स्प्लिट, 5, सादी उड़ी, उसके ऊपर वाई लीवर और सबसे ऊपर है स्टेडल। 9. बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया स्ट्रेचेबिलिटी वी कैन सी फ्रॉम पिरामिड नंबर 1 ऑफ महाराष्ट्र। जो ये 18 से 20 फीट की जो दूरी है उसको तय करते हुए और पूरा उस रूप का इस्तेमाल करते हुए संतुलन देखिए पूरा दिखता हुआ, बैलेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने के लिए। देखते हैं अभी यह जो उपलब्धि उन्हें मिली है उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट करती है कि नहीं। बढ़िया परफॉर्मेंस। वादी एक पाद चकोरासन, एक पाद चकोरासन। रोप में एक पाद सिरासन जो होता है वो डी एलिमेंट काउंट किया जाता है। Group A match number 5 between the beautiful coastal states of Goa and Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. About to kick off this virtual do-or-die fixture. The team that wins makes it into the semi-finals. Both these teams having one fixture each means that they are playing for a position to qualify into the semis. Oh, beautiful pass centered there. And a timely clearance. Rajasthan versus Dadra Nagar Haveli, and with that we have the first goal of this fixture. Steps up and Gonzalez shows Daman and Diu how it is done. And that's when the captain needs to step up, and that's what Don's trying to do right now. It's an opportunity for a finish, but what a goal, what a finish it is. That number 10 for Goa, that name again, right now up by 4 goals to nothing. Goa for the Union Territory of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu 0. And finally, the crowd get involved. They get that goal that they were looking for. Corner here, here's an opportunity on the counter. And what a strike it is by the left out. This man is special. Be it the right foot or the left foot. This time it's a right footer. What a connection. The clock ticking down, you can see it in the background there. 6 minutes and 16 seconds left. Wow. Watch this again. The throw in comes and then someone comes in with the contact. Pratik there with the distribution. Oh, what a finish! What a finish by Pedro Gonzalez. Spins from his left foot onto his right. Brilliantly. Watch that spin and then finishes it off on the near post. And there were just no answers possible for Priyanshu Raju. And once again showcasing that maturity, winding the clock down. Centers the ball for the finish, and yet another goal.
Kane Anthony Fernandez gets the ball and on the first contact through the key there. And with that, we wrap up proceedings. Confirmation of the scoreline: 4-0 period number 1, 1-3 in period number 2, 5-2 in period number 3, and eventually the scoreline was 10-5. What a fantastic moment it is for this team, qualifying into the semi-finals.